हालेलुया। और मसीह यीशु में सभी को उनके मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम बहुत खास संदेश लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो हम बहुत ही जल्दी समय ना गंवाते हुए परमेश्वर की हजूरी में आएंगे और पवित्र बाइबल से हम पढ़ेंगे। और मत्ती की किताब 16 और उसके 26 वचन को, मत्ती की किताब 16 और उसके 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने कहा, और मनुष्य सारे जगत को हासिल कर ले और मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त करे और सब कुछ उसके पास होए, लेकिन उसके बाद भी यदि वह अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। और मनुष्य का सारा जीवन उसके ख्वाहिशों को और जरूरतों को पूरा करने में बीत जाता है। पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है और वहां पर जब हम पढ़ते हैं सवाउपदेशक 6 उसके 7वें वचन में, और मनुष्य का सारा जो परिश्रम है उसके पेट के लिए होता है और रात और दिन वो अपने पेट के लिए मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी वह तृप्त नहीं होता और उसकी इच्छा पूरी नहीं होती और वह संतुष्ट नहीं हो पाता है। और रात और दिन परिश्रम करने के बाद भी और वो अपने स्वार्थ के लिए क्या कुछ नहीं करता और वो सारे जो तरीके हैं वो उसको अपनाता है और वो इसके लिए दूसरों को धोखा देते, दूसरों से झूठ बोलते हैं और बहुत चालाकी और हेराफेरी करते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से हम हमारा जो स्वार्थ है, जो हमारे रहन सहन है, हमारा जो दिखावटी चीजें हैं, हमारा जो क्या बोलते हैं कि शरीर की इच्छाएं हैं और वो हमारी पूरी हो जाएं। हम सुंदर खाना खाएं, हम सुंदर घर में रहें, हमारे पास सुंदर शरीर होना चाहिए और सारी दुनिया हमारी बातों को सुने। और इस तरह से वो रात और दिन इसके लिए परिश्रम करता है कि हम अव्वल दर्जे पे आए, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। हम पवित्र बाइबल में से कुछ आयतों को पढ़ेंगे और वहां पे सवाउपदेशक 2 की 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है। हाँ, और पवित्र बाइबल में सवाउपदेशक की किताब के अंदर से आप सुन रहे हैं और वहां पे इस तरह से लिखा है कि मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा के रात और दिन कठिन परिश्रम करता है, लेकिन उससे उसे क्या लाभ होता है और उससे उसे फायदा क्या होता है। और आगे हम इसकी 23 आयत को पढ़ेंगे और 23 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, और उसके सब दिन तो दुखों में भरे रहते हैं और उसका काम खेत 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 के साथ
होता है और रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इतना कुछ करने के बाद भी और सब कुछ होने के बाद भी और उसका मन रात को चैन से और आराम नहीं पाता। उसका शरीर, उसका प्राण अंदर ही अंदर बेचैन रहता है और जो उसने कमाया है रात और दिन उसमें वह तृप्त नहीं होता और जो वो कमाता है उससे वह तृप्त नहीं होता और ना ही उससे पेट भरता है, क्योंकि मनुष्य की कमाई जो है सिर्फ उसको बेचैनी दिखाती है, क्योंकि वो हर एक कमाई परमेश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि वो अपनी इच्छा से हर काम करता है। जब मनुष्य अपनी इच्छा से हर काम करता है तो परमेश्वर उस काम पर आशीष नहीं देता। इसीलिए यीशु ने कहा मनुष्य सारी चीजों को प्राप्त करे लेकिन उसकी अपनी आत्मा अगर दुखित रहे तो उसे क्या लाभ होगा। पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, मरकुस की किताब और 10 और उसके 21 से लेकर हम पढ़ते हैं और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और उनके सामने घुटने टेक के और बड़ी विनती, बड़ी रिक्वेस्ट करता है और वो एक खास बात यीशु के सामने और रखकर उनसे पूछना चाहता है, प्रभु हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए, परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा। हम स्वर्ग के राज्य के वारिस होना चाहते हैं, हम उस मिरास के भागी होना चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा। और पवित्र बाइबल में मरकुस 10 उसकी 21 आयत में लिखा है, और फिर यीशु ने उससे प्रेम किया और बड़े प्यार से उससे कहा, यीशु ने उससे प्रेम किया और बड़े प्यार से उससे कहा, और तू परमेश्वर की आज्ञाओं को जानता है। और उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को शुरू से ही, बचपन से ही मानता चला आया हूं। तो हालेलुया, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर, उसके मन की बातें जानकर यीशु ने कहा, बस एक बात की तेरे अंदर घटी है और उसको जब तू करेगा तो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जाएगा। और उन्होंने उस धनी व्यक्ति से कहा और कहा, ऐसा कर तू कि जो कुछ तेरे पास है उससे क्यों ना तू कंगालों को बांट दे आज, जिससे कि स्वर्ग में तुझे इसके बदले में बहुत सारा धन मिलेगा। और जो कुछ तेरे पास है उसे तू क्यों ना आज अभी गरीबों को दान कर दे और कंगालों को दे दे, और क्योंकि इसके बदले में तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मनुष्य शरीर के लिए तो बहुत कुछ कमाता है, और अभी आपने वचन में सभा उपदेशक की किताब के अंदर सुना
कि रात और दिन मनुष्य मन लगाकर जो मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, वो सिर्फ अपने शरीर के लिए करता है, लेकिन अपने आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कमाता। हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि आपने आत्मा के लिए क्या कमाया है और आत्मा के लिए आपने क्या जमा किया है। लेकिन हमारे आत्मा के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिससे कि हमारी आत्मा उस अनंत जीवन में मिरास में भागी होए, लेकिन हमने आत्मा के लिए कुछ कमाया ही नहीं, तो हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। अभी आपने सुना कि इतना मेहनत करने के बाद भी मनुष्य को रात को चैन नहीं आता, उसकी आत्मा बेचैन रहती है और वो बिस्तर पे तड़फता रहता है, कराहता रहता है, और सवेरे उठकर फिर वो कमाई में लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होता, और फिर दूसरे दिन उसका वही हाल होता है, फिर तीसरे दिन वही हाल होता है, और ऐसे ही करते करते उसका पूरा जीवन कमाते 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 और अपनी जमा पूंजी को जमा करते करते बीत जाता है, और बाद में जब उसका अंत समय आता है और वो सब कुछ वहीं छोड़ के चला जाता है। तो प्रभु यीशु के कहने का मतलब है, और उन्होंने एक खास बात कहा कि आपने अपनी आत्मा के लिए क्या कमाया है, और उस धनी व्यक्ति से कहा कि अब तूने अभी तक तो अपने शरीर के लिए बहुत कुछ कमाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू अपनी आत्मा के लिए कमाई कर, क्योंकि वहां जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा, और वहां से कोई चोर सेंध नहीं लगाता और ना ही उसको कोई चुरा सकता है। तो तू ऐसा कर, अब तू अपनी आत्मा के लिए कमाई कर, जिससे तेरा नाम उस स्वर्ग की किताब में लिखा जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए यीशु ने उस व्यक्ति से प्रेम किया, उस पर दया दिखाई और उससे कहा कि अब बस एक घटी है तुझ में, और इसको पूरा कर दे और स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो जा। लेकिन ये उसके लिए बहुत कठिन था, और वो पीछे मुड़ा और एकदम उसने अपने कदम बढ़ाए और फिर यीशु मसीह की तरफ मुड़ के नहीं देखा। आप समझ रहे हैं कि मनुष्य संसार से अलग होना उसे कितना कठिन और मुश्किल है। वो सारी चीजें तो प्रभु के लिए करने को तैयार है, लेकिन संसार में जो जीवन है उसका, जो संसार के लिए जीता है, शरीर में जो वो रहना चाहता है, लेकिन वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। आप जानते हैं बड़े बड़े अच्छे लोग, फरीसी शास्त्री, यहाँ तक के पवित्र बाइबल में यूहन्ना की इंजील और 3 भाग के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि जब निकोदेमुस जो बहुत ज्ञानी था और अच्छा धार्मिक व्यक्ति था और बाइबल का पूरा ज्ञान था उनके पास, और जब वो यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने भी इसी व्यक्ति की तरह कहा कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब तू बता तो हम तेरी बात को भी मानेंगे। तो यीशु ने उनसे एक बात कहा, और यीशु ने कहा कि सच तो ये है कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये मनुष्य के लिए बहुत ही एक
महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि जब तक इसे नहीं समझते हैं, और लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते थे और उन्होंने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो थोड़ा सा गुमराह हो गया और परेशान हो गया, उसको समझ नहीं आया कि ये नए सिरे से जन्म क्या होता है। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर भी उसके जब समझ नहीं आया, तो फिर यीशु मसीह ने कहा, जैसे तू हवा का शब्द सुनता है लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखता, और वैसे ही वह नया व्यक्ति होता है और नया जन्म होता है जो आत्मा के द्वारा पैदा होता है। जैसे तू हवा को नहीं देख सकता, वैसे तू इसको भी नहीं समझ पाएगा जब तक परमेश्वर का आत्मा तुझे नहीं समझाए, तब तक तू इन बातों को नहीं समझ पाएगा। तो परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह ने बार बार प्रचार किया, लेकिन उसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा स्वर्ग की बातें हमारे सामने रखते हैं और हम हमेशा इस पृथ्वी की बातों पर ध्यान लगाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि जिस तरह से ये धनी व्यक्ति और यीशु की बात को अनसुना करके और चला गया, इसी तरह से हमारे जो हम लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, और वो शायद है कि एक ईसाई लोग हैं, मसीह लोग हैं, धर्म के लोग हैं, एक रिवाज के लोग हैं, लेकिन प्रभु के लोग उन्हें बनने पड़ेगा, क्योंकि उनके स्वभाव से लगता है कि उनके अंदर कोई बदलाव ना होने की वजह से वो परमेश्वर की बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर साफ लफ्जों में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य सारे जगत को हासिल कर ले और फिर अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। पवित्र बाइबल में और लूका की किताब 16 भाग के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, 16 भाग उसकी 23 आयत में लिखा है कि फिर जो एक धनवान व्यक्ति था और वो अनंत आग में और वो नरक में उस पीड़ा में तड़फ रहा था, और जहां कई हजार डिग्री गर्मी वहां थी, और जब उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो लाजर को अब्राहम की गोद में बैठा देखा, और फिर वो बड़े जोर से चिल्ला के बोला कि हे पिता अब्राहम, मेहरबानी करके हम पर दया करके लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वो पानी में अपनी उंगल का एक सिरा डुबा कर और वो हमारी जुबान पर रखे, जिससे कि हमारे हृदय में शांति आ जाए, क्योंकि हमारा गला गर्मी से और प्यास से तड़फ रहा है और मैं परेशान हो रहा हूं, लेकिन मेरी सहायता के लिए कोई है नहीं, तो मेहरबानी करके मेरी सहायता कर। अब्राहम ने उससे एक बात कहा, हे मेरे पुत्र, अब तेरी मदद नहीं हो पाएगी, क्योंकि तू अपने जीवन का अच्छा समय इस पृथ्वी पर काट चुका है और लाजर अपने जीवन का बुरा समय इस पृथ्वी पर काट चुका है। तो अब तेरे अच्छे
काम अच्छे, क्या तेरा जो अच्छा जीवन था उसके बदले में, क्योंकि तूने प्रभु को, परमेश्वर को कभी याद नहीं किया, ना ही उसको खोजने की कोशिश की, और ना ही तेरे मन में भय था। तू तो अपने भोग विलास, ऐश मौज में और पैसे के उसमें लालच में, और सारा तूने सब कुछ खो दिया, और तूने सोच लिया अपने मन में कि कोई ईश्वर है ही नहीं और सब कुछ इधर ही है, क्योंकि तेरे पास सारे ऐश मौज की और सारी तेरी जरूरत की चीजें थी, इसलिए तू परमेश्वर को भूल गया। लेकिन ये लाजर जो है हमेशा तेरी ड्योढ़ी पे जो छोड़ा जाता था और पड़ा रहता था, और इसके शरीर पे घाव थे, और कभी तूने इसकी तरफ नहीं देखा, और ये जो है क्या बोलते हैं कि उस तेरी मेज से जो जूठन के टुकड़े जो गिरते थे, और इंतजार में रहता था कि कब वो गिरेंगे और कब मैं खाऊंगा, और वहां कई कुत्ते बैठते थे और कुत्तों के बीच में ये पड़ा रहता था। लेकिन अब ये अब्राहम की गोद में है, लेकिन तू अनंत आग में जल रहा है। तो धनवान व्यक्ति वो इस तरह से कहने लगा कि मेहरबानी करके एक मदद करके मुझे एक दिन के लिए भेज दे कि मैं अपने घर वालों को ये सारी बात बताऊं, कि जिससे जहां मैं तड़फ रहा हूं वो भी नहीं कहीं आके तड़फें, और उनकी भी दशा ऐसी न हो जाए जैसी कि हमारी है। तो अब्राहम ने कहा कि जो यहाँ आता है दोबारा वापस नहीं जाता। तो उसने कहा कि ये संदेश देने के लिए मुझे भेज। तो अब्राहम ने कहा कि तेरे पास भी तो संदेश था, और मूसा की व्यवस्था तेरे पास थी, भविष्यवक्ताओं का वचन तेरे पास था, तो तूने भी कितना विश्वास किया। लेकिन अब उनके पास भी मूसा की व्यवस्था है, और उनके पास भविष्यवक्ताओं का वचन है और पवित्र शास्त्र है, और अगर वो चाहें तो अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी और तेरे और इसके बीच में एक बड़ी खाई है, और वो जो पाप की दीवार है, और उसकी वजह से अब तेरी कोई भी मदद नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब कोई अनंत आग में और इस पीड़ा में चला जाता है फिर उसका कोई बचाव नहीं हो पाता है। पवित्र बाइबल में लिखा है, और मत्ती की किताब 13 और उसके 49-50 में इस तरह से लिखा है कि वहां दांतों का पीसना है और रोना है और तड़फना है, और उसके बाद वहां पर फिर कोई भी सुनवाई नहीं होती। हम पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं और जरा ध्यान से सुनेंगे, और इसमें ऐसे लिखा हुआ है, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती 16 उसकी 27 में लिखा है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे अपनी महिमा के साथ और अपने स्वर्गदूतों के साथ, जब वो आते हैं, और प्रत्येक के कामों का प्रतिफल उनके हाथ में होगा और वो उनको देंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वहां पे उनके साथ हजारों लाखों फरिश्ते भी आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की किताब 13 उसकी 41 और 42 में लिखा है कि फिर वो अपने स्वर्गदूतों को हुक्म देते हैं, और वो दुष्टों को और उन ठोकरों के कारणों को जो न तो मसीह को खुद मानते हैं और ना ही दूसरे को मानने देते हैं। और ये पवित्र वचन बाइबल में, पवित्र बाइबल का ये वचन है कि ऐसे लोग जो मसीहत के खुद तो विरोध करते हैं, लेकिन दूसरों को भी विरोध करना सिखाते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूत उनको जगह जगह से उठाएंगे
और वहीं जहां अभी आपने लुका की किताब के अंदर कहानी सुनी कि वो अनंत आग में उनको डालेंगे, जो परमेश्वर की आवाज सुनने से नफरत करते हैं। और ऐसे लोगों का अंत में क्या हाल होगा। और वहां लिखा है कि वहां फिर दांतों का पीसना, रोना और तड़फना और चिल्लाना होता है, और वहां फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम और आप, पूरा जगत, पूरा संसार, और इस वचन में सिखाया जाता है कि आपने अपने शरीर के लिए अपने जीवन भर बहुत कुछ कमाया है, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं। और शायद आपके अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए 7 पीढ़ी का भी इंतजाम कर दिया है, लेकिन अपनी आत्मा को उस अनंत आग से, उस नरक से बचाने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। तो मेहरबानी से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए और अपने हमारे उद्धारकर्ता यीशु की आवाज को सुन लीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र बाइबल में और वहां मत्ती की किताब और 19 के 27 में पद में लिखा है, और पतरस ने, जो परमेश्वर के यीशु मसीह के मुख्य दास, उनके प्रेरक थे, उन्होंने एक बात कहा। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया हूं, तो आप बताइए कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। और पतरस ने ये सवाल किया यीशु मसीह से कि हमने जो अपना सब कुछ छोड़ के, अपने जो भी हमारे पास था सब छोड़ के जब मैं आपके पीछे चल रहा हूं, तो आप बताइए कि हमें क्या मिलेगा। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जिसने भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपनी धन संपत्ति को, जो कुछ भी खोया है, उसका 100 गुना तो उसको वापस मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि सारी चीजों का 100 गुना भाग यीशु मसीह आपको, हमें वापस करने का वादा करते हैं। और उन्होंने एक बात और कहा, और वहां पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती की किताब 24 की 35 आयत में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो होकर ही रहेगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु ने जो आपसे वायदा किया है वो पूरा होके ही रहेगा। उसको कोई भी संसार का शैतान बदल नहीं सकता। उसने कहा कि आपको सब कुछ हम वापस देंगे तो वापस मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये प्रभु का वादा है। और उन्होंने इसके बाद एक बात और कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी महिमा में स्वर्ग में विराजमान होऊंगा, तो वहां तुम भी परमेश्वर की महिमा में विराजमान होगे। और जैसे हमारे लिए एक सिंहासन होगा, वैसे ही तुम्हारे लिए भी, सबके लिए एक एक सिंहासन होगा, और तुम भी सारे सिंहासन पर बैठ के इस पृथ्वी का न्याय करोगे। तो ये अधिकार जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी होगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और यूहन्ना की इंजील 12 की 26 आयत में लिखा है, और यूहन्ना की इंजील 12 की 26 आयत में लिखा है, और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने एक और वादा किया, और उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं
कि जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने एक और वादा किया, जहां मैं बैठूंगा वहां मेरे सेवक बैठेंगे, और जहां मैं रहूंगा वहां मेरे सेवक रहेंगे। पवित्र बाइबल में मत्ती की किताब और 13 उसकी 43 आयत में लिखा है, और फिर धर्मी लोग सूरज की तरह चमकेंगे, और फिर धर्मी लोग जो है सूरज की तरह चमकेंगे। प्रभु के बच्चों, आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। इब्रानियों की किताब के अंदर लिखा है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं, जो तुम्हारे कार्य को, तुम्हारी उस मेहनत को, जो कठिन परिश्रम के साथ आपने किया है, और जो परमेश्वर के लोगों की सेवा किया है, और जो परमेश्वर के लिए किया है, और रात और दिन आपने दुख उठाया है, और उसका प्रतिफल जब यीशु मसीह आएंगे तो आपको दिया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आपने इन वचनों के द्वारा सीखा है। तो हम अपने जीवन के लिए क्या कमा रहे हैं, हम अपने जीवन के लिए क्या खो रहे हैं। यीशु मसीह ने एक साधारण रूप में हमें समझाया है कि मनुष्य सारे जगत को हासिल कर ले और अपने प्राण को खो दे तो क्या फायदा है। हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम जो हमसे बनता है उसको दान में भी देते हैं, और सब कुछ करने के बाद भी यीशु मसीह से हम दूर रहते हैं, क्योंकि शरीर के लिए तो हम बहुत कुछ धार्मिकता या भलाई के काम करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों से और जो धर्म के अगुवे थे उनसे एक बात कहा, और उन्होंने कहा कि जो ज्ञान, जो धार्मिकता मनुष्य की नजर में अच्छा है, और जो मनुष्य की नजर में भले काम है और वो धार्मिकता है, लेकिन परमेश्वर उन सारे कामों से घृणा करता है, क्योंकि वो सारे काम शरीर में किए जाते हैं स्वार्थ के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए उनमें से कोई काम नहीं किया जाता है। आप ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जो भी भला काम करता है वो दिखाना चाहता है, जो भी बोलता है वो दिखाना चाहता है। तो हर एक मनुष्य अपने काम को दिखाने के लिए करता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने कुछ भी दिखाने के लिए नहीं किया। उन्होंने वो किया जो अपने पिता की इच्छा के अनुसार था। उन्होंने कहा, मैं वही करता हूं जो हमारे पिता को प्रसन्न है। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, लूका की किताब 9 उसके 35 वचन में लिखा है, और ये आकाशवाणी हुई और बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही हमारी धार्मिकता है और यही हमारा सच्चा धर्म है कि हम उस महान परमेश्वर की आवाज को सुने और समझ के, सुन के फैसला लें, और फिर जैसा वो कहते हैं वैसा करें, और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करें और उसके साथ कोई चालाकी न करें। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जिससे कि वो जब इस पृथ्वी पर आएगा, आपने सुना पवित्र बाइबल के अंदर, तो प्रत्येक की मेहनत का प्रतिफल बड़े खुशी के साथ वो हमें बुला के देगा। और इतना ही नहीं, उसका वादा है कि जहां वो सिंहासन पे बैठेगा
तो हमें भी अपने साथ सिंहासन पर बिठाएगा। तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आप प्रभु में बढ़ते जाएं